श्री वामन पुराण 56वां अध्याय। चंडिका से मातृकाओं की उत्पत्ति, असुर से उनका युद्ध, ऋग्वेद निशुम्भ वध, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा वरदान और भविष्य में प्रादुर्भाव का कथन। पुलह जी बोले, नारद जी, शुभ ने चंड और मुंड को मृत तथा सैनिकों को भागा हुआ देखकर अत्यंत बलवान महान असुर बीज को लड़ने के लिए आज्ञा दी। उसके बाद महेश्वरी चंडिका ने देवताओं की 30 करोड़ अक्षरोहिणी वाली उस सेना को आती हुई देखकर उन दोनों देवियों के साथ सिंह के समान गर्जन किया। उसके बाद सिंह के समान निनाद ओंकार करते हुई देवी के मुख से हंस के विमान पर बैठी हुई तथा अक्षमाला और कमरलूलीय ब्राह्मणी उत्पन्न हुई। क्षण भर में ही वृक्ष पर आरूढ़ त्रिशूल धारणी, महासर्प के कंगन पहने और कुंडल धारण किए हुए 3 नेत्र वाली माहेश्वरी भी उत्पन्न हो गई। देवऋषि नारद जी मोर पंख से सुशोभित शक्ति रूपनी एवं श्रेष्ठ मोर के महान पर आरूढ़ कुमारी देवी के कंठ से उत्पन्न हुई। गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा तलवार एवं धनुष बाण धारण करने वाली सुंदरशालिनी वैष्णवी शक्ति देवी की दोनों भुजाओं से उत्पन्न हुई। भारी भयंकर मूसल लिए दाढ़ों से पृथ्वी को खोदने वाली शेषनाग के उपस्थित वाराही शक्ति देवी की पीठ से उत्पन्न हुई। हाथ में वज्र और अंकुश को लिए भांति भांति के आभूषणों से विभूषित गजराज की पीठ पर बैठी हुई महेंद्री शक्ति उनके स्तन मंडल से उत्पन्न हुई। गर्दन के बालों को फटकारने से ग्रह नक्षत्र और ताराओं को विषित करती हुई तीक्ष्ण नख वाली अत्यंत भयंकर नासहीन शक्ति देवी के हृदय से उत्पन्न हुई। फिर चंडिका ने उन शक्तियों द्वारा संहार की जाती हुई असुर सेना एवं शत्रुओं को देखकर भय रहित होकर घोर गर्जना की। तीनों लोकों की ध्वनि से गुंजा देने वाली उस गर्जन को सुनकर शूलपाणी त्रिलोचन महादेव जी देवी के निकट आए और उनको प्रणाम कर उन्होंने यह कहा, अंबिके दुर्गे, मैं आ गया हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। उस उक्ति के साथ ही देवी की देह से शिवा उत्पन्न हो गई। उन्होंने देवेश्वर से कहा, शंकर, आप दूध बनकर जाइए और शुभ निशुभ से कहिए कि अय दुराचारियों, यदि तुम सब जाने की इच्छा करते हो तो 7वें लोक रसातल में चले जाओ। इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हो एवं देवगण पीड़ा बाधा से रहित हो जाएं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्ण विधि विधान से यह अनुष्ठान करें। यदि तुम सब अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो आओ, यह मैं बिना किसी घबराहट के आसानी से तुम लोगों का विनाश करूं किए देती हूँ। नारद जी, उन्होंने शिव को दूत बनाया, अतः महादेवी का नाम शिव दूती हुआ। वे सारे असुर भी शंकर के गर्वीले वचन को सुनकर ओंकार करते हुए जहाँ कात्यायनी स्थित थी वहां दौड़ पड़े। उसके बाद दोनों असुर सुरेश्वरी के ऊपर बाण शक्ति, अंकुश, श्रेष्ठ कुठार, शूल, भुषुंडी, पटीश, तीक्ष्ण प्रास और बहुत बड़े परिध वाले अस्त्रों की बौछार करने लगे। युद्ध में प्रचंड पराक्रमशाली उस महेश्वरी ने भी श्रेष्ठ धनुष से निकले बाणों से असुर शस्त्रों को उनकी भुजाओं सहित काट दिया। फिर सैकड़ों बाणों से अन्य असुरों को मौत के घाट उतार दिया। मारी ने त्रिशूल से बहुतों को मारा, कोष्ठी ने खटवान के प्रहार से बहुतों का वध किया तथा ब्राह्मी ने जल राशि फेंककर दूसरे बहुत से असुरों को प्रवाहीन कर दिया। महेश्वरी ने शूल से बहुत से असुरों की छाती छेद कर जर्जर कर दिया। वैष्णवी ने बहुतों को जलाकर भस्म कर डाला। कुमारी ने शक्ति से, इंद्रिय ने व्रत से, वाराही ने मुख से एवं चक से असुरों का संहार किया। नासही ने नखों के पहाड़ से दैत्यों को चीर डाला। शिवदूती ने अट्टहास से, रुद्र ने त्रिशूल से एवं विनायक ने फरसे की मार से अन्य असुरों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार देवी के बहुत से रूपों द्वारा संहार किए जाते हुए दानव धाराशायी होने लगे। भूतगण पृथ्वी पर गिरे हुए उन
दानवों को खा खाकर उन्हें नष्ट करने लगे। देवताओं और मातृ शक्तियों द्वारा संहार किए जा रहे एवं व्याकुल किए गए वे सारे महान असुर खुले बालों एवं भय से इधर उधर देखते हुए रक्तबीज की शरण में गए। क्रोध से होठ को फड़फड़ाते हुए रक्तबीज तेज धार वाले अस्त्रों को लेकर एकाएक आदम का एवं भूत गणों को इधर उधर खदेड़ते हुए मातव्यूह में प्रवेश कर गया। उसको आते हुए देखकर मातृ शक्तियों ने उस असुर पर अपने तेज शस्त्रों की बौछार की। उनके शरीर से रक्त की जो बूंदे पृथ्वी पर गिरती थी उनसे उतने ही बलवान असुर उत्पन्न हो जाते थे। उसके बाद उस अद्भुत दृश्य को देखकर कौशिकी ने केशिनी से कहा, चंडी के वडवानल समुद्र की आग की भांति अपने मुख को फैलाकर शत्रु का खून पी डालो। ऐसा कहने पर वरदायिनी अंबिका ने अपना विशाल भयंकर मुंह फैलाया। ऊपरी होठ से आकाश एवं निचले होठ से पृथ्वी का स्पर्श करती हुई चामुंडा सामने खड़ी हो गई। उसके बाद अंबिका ने शत्रु के बालों को पकड़कर उसे घसीट कर व्याकुल कर दिया और उसे अपने मुख में डाल लिया और उसकी छाती में त्रिशूल का प्रहार कर दिया। उसके रक्त से उत्पन्न होने वाले दूसरे राक्षस भी उनके मुख में ही गिरने लगे। उसके बाद उसका रक्त सूख गया। रक्त के नष्ट हो जाने से वह बलहीन हो गया। निर्मल हो जाने पर उसको देवी ने स्वर्ण से विभूषित चक्र से 100 टुकड़ों में काट डाला। उस दानव सेनापति के मारे जाने पर वे सभी दानव हा तात हा भाई कहाँ जा रहे हो, क्षण भर रुको, यहाँ आओ, ऐसा कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे। मृडाली ने खुले और बिखरे बालों वाले तथा टुकड़े टुकड़े हुए कवच वाले अनेक नंगे दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे दैत्य पर्वत श्रेष्ठ को छोड़कर भाग गए। टूटे कवच, हथियारों एवं आभूषणों से युक्त अपनी सेना को देखकर टूटे ही चक्र एवं धूरी वाले रथ पर चढ़कर दानव श्री निशुम्भ क्रोध पूर्वक मृडानी देवी के पास गया। चमकती हुई तलवार और ढाल लेकर सिर हिलाते हुए वह देवी का रूप देखकर मोह ज्वर से पीड़ित हो चित्र लिखे हुए की भांति ठिठक गया। देवी ने उस स्तंभ हुए देवताओं के शत्रु को सामने देखकर हंसते हुए यह वचन कहा, क्या इसी शक्ति के बल पे तुमने देवताओं को पराजित किया है और क्या इसी बल पर मुझको पत्नी रूप में पाने के लिए याचना करते रहे। कौशिकी की बात सुनने के बाद देर तक विचार करके बोलने वालों में श्रेष्ठ वह दानव यह वचन बोला, भीरू, यह तुम्हारे अत्यंत कोमल शरीर मेरे शस्त्रों की मार से जल में कच्चे बर्तन की तरह सैकड़ों टुकड़ों में अलग अलग हो जाएगा। सुंदरी, यह सोचकर मैं तुम्हारे ऊपर आघात करने का विचार नहीं कर रहा हूँ, अतः विशाल नयने तुम मुझे अंगीकार कर लो। मेरी तलवार की मार को इंद्र भी नहीं सह सकते। तुम युद्ध का विचार छोड़ दो एवं अब मेरी पत्नी बन जाओ। मुने योगीश्वरी ने निशुम्भ की यह बात सुनकर हंसते हुए उससे भाव भरे वचन में कहा, वीर, लड़ाई के मैदान में बिना हारे हुए मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती। यदि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो संग्राम में मुझे जीत लो। नारद जी इस बात के कहने पर उस दानव ने तलवार उठाकर कौशिकी की ओर उसे वेग से चलाया। देवी ने अपनी ओर आती हुई उस तलवार को ढाल सहित मोर के पंख से सुशोभित 6 बाणों से काट दिया। वह दृश्य बड़ा ही विचित्र हुआ। ढाल के साथ तलवार के कट जाने पर वह असुर गदा लेकर हवा के समान तेजी से कौशिकी की ओर दौड़ा। अंबिका ने लड़ाई में चढ़ाई करने वाले उस असुर की गदा के साथ सुपुष्ट सुडोल गठीली भुजाओं को शूर्पण खुरपे या बाण से उसी तरह काट गिराया। उस अत्यंत भयंकर देव शत्रु के गिरने पर चंडी आदि मातृकाएं प्रसन्न होकर किलकिला ध्वनि हर्ष सूचक ध्वनि करने लगी। उसके बाद आकाश में स्थित इंद्र आदि देवगण शत्रु को मार कर गिराए जाने पर हर्षित होते हुए बोले, विजय तुम्हारी जय हो। फिर चारों ओर भूत गर्भेरी बजाने लगे और देवगण कात्यायनी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। महामुनि नारद जी निशुम्भ को गिरा
हुआ देखकर शुंभ क्रोध से हाथ में पाश लिए हुए हाथी पर चढ़कर आया। हाथी पर चढ़कर दानेश्वर को आते देख देवी ने चमकते हुए अर्धचंद्राकार 4 बाणों को उठा लिया। हंसते हुए उस अंबिका ने खेल खेल में 2 तीखे बाणों से उस हाथी के 2 पैरों को काट दिया एवं 2 बाणों से उसके कुंभ स्थल पर आघात किया। 2 पैरों के कट जाने पर वह हाथी इंद्र के वध से घायल पर्वतराज की ऊंची चोटी की तरह अपने आप ही गिर पड़ा। शिवा ने घायल हुए हाथी पर से उछलने वाले शुभ का कुंडल से सुशोभित मस्तक बाण से झट काट दिया। सिर के कट जाने पर दैत्यन हाथी के साथ ऐसे गिरा जैसे महासेन कार्तिक के द्वारा घायल हुआ कोचासुर महिष के साथ गिरा था। मेडानी देवी द्वारा दोनों शत्रुओं का संहार किया जाना सुनकर इंद्र सहित सूर्य, मरुत, अश्विनी कुमार एवं वसुगण आदि देवता उस श्रेष्ठ पर्वत पर आए एवं विनय पूर्वक देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि भगवती पाप नाशनी आपको नमस्कार है। सुर शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाली आपको नमस्कार है। विष्णु और शंकर को राज्य देने वाली आपको नमस्कार है। यज्ञ के भाग के भोक्ता देवों का कार्य करने वाली आपको नमस्कार है। देवताओं के शत्रु का विनाश करने वाली आपको नमस्कार है। इंद्र के द्वारा पूजित चरणों वाली आपको नमस्कार है। महिषासुर का विनाश करने वाली आपको नमस्कार है। विष्णु, शंकर एवं सूर्य से स्तुति की जाने वाली आपको नमस्कार है। 18 भुजाओं वाली आपको नमस्कार है। शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त संसार का दुख हरण करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली आपको नमस्कार है। चक्र धारण करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। वाराही धरा को सदा धारण करने वाली आपको नमस्कार है। नासिंह, आपके चरणों पर हम प्रणत हैं, आपको नमस्कार है। वर धारण करने वाली गज ध्वजे आपको नमस्कार है। कोमरी, मयूर वाहिनी आपको नमस्कार है। ब्रह्मा के हंस पर बैठने वाली आपको नमस्कार है। विकट माला धारण करने वाली, सुंदर केशों वाली आपको नमस्कार है। गर्दभ की पीठ पर बैठने वाली आपको नमस्कार है। समस्त क्लेशों का नाश करने वाली जगन में आपको नमस्कार है। विश्वेश्वरी आपको नमस्कार है। आप विश्व की रक्षा करें तथा ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रुओं का संहार करें। त्रिनेत्रे सर्वामय आपको नमस्कार है। वरदायिनी आपको नमस्कार है। त्रिनेत्रे सर्वमय आपको नमस्कार है। वरदायिनी आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। ब्रह्माणी और मृडानी आप ही हैं। आप ही सुंदर मोर पर चलने वाली और हाथ में शक्ति धारण करने वाली कुमारी हैं। सुंदर मुख वाली वाराही आप ही हैं तथा गुरुड़ पर चलने वाली, शांग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी आप ही हैं। घुर घुर शब्द करने वाली, देखने में भयंकर नरसिंह आप ही हैं। आप ही व्रज धारण करने वाली इंद्री एवं महामारी चरमुंडा हैं। शव पर चलने वाली तथा योग सिद्ध कर चुकने वाली योगिनी भी आप ही हैं। 3 नेत्रों वाली भगवती आपको नमस्कार है। आपके चरणों का आश्रय कर नम्रता से प्रतिदिन अपना सिर झुकाने वाले तथा बलि एवं फूलों को हाथ में लिए सर्वदा आपकी स्तुति करने वालों का कोई पराजय, अनादर और अकल्याण नहीं होता। श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवताओं के शत्रु का संहार करने वाली देवी ने देवताओं, सिद्धों और श्रेष्ठ मनुष्यों से हंसकर कहा, मैंने आप लोगों की कृपा से युद्ध भूमि में शत्रु का मर्दन कर देव शत्रुओं दानवों पर अत्यंत अनूठी विजय प्राप्त की है। आप लोगों से कही गई इस स्तुति को पढ़ने वाला भक्ति प्राण श्रेष्ठ मनुष्य के दुख सपनों का निसंदेह नाश होगा। अब आप लोग दूसरे इच्छित वरों को मांगे। देवताओं ने कहा, यदि आप देवताओं को वर देना चाहती हैं तो ब्राह्मणों, बच्चों और गायों के कल्याण के लिए यत्न कीजिए। अग्नि के सदृश शरीर वाली आप हम सबके अन्य देव शत्रुओं को भविष्य में भी जलाकर भस्म करें। देवी ने कहा, देवो,
मैं पुनः शंकर के मुख के पसीने से जल से उत्पन्न हो करके रक्त से रंजित मुख वाली होकर संसार में चर्चिका नाम से प्रसिद्ध होंगी और अंधकासुर का संहार करूंगी। फिर मैं नंद के गर्भ में यशोधरा से उत्पन्न होकर प्रबल देव शत्रु का वध करूंगी। वहां मैं अवतार लेकर दांतों के आघात से विप्रचिति, लवनासुर एवं अन्य शुभ निशुभ दानवों का विनाश करूंगी। देवताओं कली युग में भोजन न करती हुई इंद्र के घर में मारी को देखकर मैं पुनः अमित सत्यधामा देवी के साथ इंद्र के घर शाकंभरी के रूप में प्रकट होकर भरण पोषण करूंगी। देवताओं पुनः मैं शत्रुओं के संहार तथा ऋषियों की रक्षा के लिए विंध्याचल में उपस्थित होंगी। देवों वहां दुराचारी दैत्यों का नाश करने के बाद पुनः स्वर्ग चली जाऊंगी। देवताओं अरुणाक्ष नामक महासुर के उत्पन्न होने पर महाभ्रमर के रूप में पुनः उत्पन्न होंगी एवं उसका संहार कर फिर स्वर्ग चली जाऊंगी। पुलह जी बोले, ऐसा कहने के बाद देवी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके अन्य प्राणियों को विदा कर एवं देवों को वर देकर सिद्धों के साथ स्वर्ग में चली गई। देवी की यह विजय गाथा परम पवित्र और प्राचीन है। यह पुरुषों को मंगल देने वाली है। संयचित मनुष्यों को इसे सदा सुननी चाहिए। भगवान ने इसे यशोग्र कहा है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 56वां अध्याय समाप्त हुआ।